गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आज के समय में नेपाल का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है। इनके पिता कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और माता का नाम रानी महामाया था। उस समय की प्रथा के अनुसार बच्चे का जन्म अपने ननिहाल में होता था, इसलिए रानी महामाया को उनके मायके भेजने की व्यवस्था की गई। परंतु यात्रा के दौरान ही शाल के वृक्षों के वन से गुजरते समय उनकी प्रसव पीड़ा तीव्र हो गई और बच्चे का जन्म 2 शाल के वृक्षों के बीच में ही कराना पड़ा। नवजात बच्चे के जन्म के 7 दिन के पश्चात ही रानी महामाया का निधन हो गया। परंतु बच्चे का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया और जन्मोत्सव में बच्चे का नाम सिद्धार्थ दिया गया। माता का निधन हो जाने के कारण सिद्धार्थ की देखरेख बचपन से ही उनकी मौसी और राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी प्रजापति ने की थी। चूंकि सिद्धार्थ के जन्मोत्सव के समय कुछ बड़े ज्योतिषों ने घोषणा की थी कि यह बच्चा आगे चलकर या तो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक बहुत महान साधु। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र आगे चलकर साधु बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के बचपन से ही ऐसी व्यवस्था करी जिससे कि सिद्धार्थ को दुखों से दूर रखा जा सके। सिद्धार्थ का बचपन महल में ही गुजरा और उनकी प्रारंभिक शिक्षा महल में ही पूरी हुई। सिद्धार्थ के पास भोग विलास और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी सिद्धार्थ का हृदय बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था और साथ ही साथ दयालु भी। इसी दयालुता के चलते उन्होंने एक बार अपने चचेरे भाई देवदत्त के तीर से हंस की भी रक्षा की थी और इस कहानी को हम सभी ने अपने बचपन में सुना हुआ है। 16 वर्ष की आयु में राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया और उनसे सिद्धार्थ को एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। इस घटना के बाद से ही सिद्धार्थ के मन में धर्म के प्रति सहज जिज्ञासा उठी और वे सदा ही धार्मिक सवालों के जवाब ढूंढने के लिए प्रयासरत रहने लगे। 29 वर्ष की आयु में वे पहली बार अपने राज्य के भ्रमण पर निकले। तब उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान क्रमशः 4 व्यक्तियों को देखा, जिसमें से एक बीमार, एक बूढ़ा, एक मरे हुए व्यक्ति की अंतिम यात्रा और एक सन्यासी थे। अपने सारथी से पूछने पर उनको पता चला कि ये विभिन्न लोगों के जीवन की विभिन्न अवस्थाएं हैं और इन सब से लगभग हम सभी को गुजरना पड़ता है। यह घटना सिद्धार्थ के जीवन से सत्य पर से पर्दा उठा देने के लिए पर्याप्त थी और 29 वर्ष की आयु में ही उन्होंने पिता के महल को छोड़ने का फैसला ले लिया। सत्य की अभिलाषा में निकले सिद्धार्थ ने पहले अनोमिया नदी के तट पर जाकर के अपने लंबे केश कटवाए और अपनी राजकुमारों वाली पोशाक दान कर दी। साथ ही साथ उन्होंने साधुओं का वेश धारण कर लिया और भिक्षा मांग करके गुजारा करने लगे। परंतु राजा बिंबिसार के लोगों ने उन्हें पहचान लिया। इस पर राजा बिंबिसार ने उन्हें अपने राजपाट में कार्यभार संभालने और उनका हाथ बटाने का प्रस्ताव रखा। परंतु सत्य के पथ पर चल रहे राजकुमार सिद्धार्थ, जो कि अपना खुद का राज्य छोड़ करके आए थे, बिंबिसार का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपनी शिक्षा पाने के लिए आगे की तरफ प्रस्थान कर गए। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कई वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन किया, कई कलाओं में निपुणता हासिल की और कई वर्षों तक कठोर परिश्रम किया, परंतु पूर्ण मुक्ति की उनकी अभिलाषा पूरी न हो सकी। इसलिए वे अंत में 2 अन्य गुरुओं के साथ मिलकर और कठोर तप करने के लिए प्रयासरत रहने लगे। वहां भी अपनी सत्य की अभिलाषा पूरी होती ना देख सिद्धार्थ ने खुद से ही सत्य का मार्ग ढूंढने का निश्चय कर लिया। इसी निश्चय के चलते उन्होंने अपने आखिरी 2 गुरुओं को भी छोड़ दिया और अपने 5 साथियों के साथ अपने तप के लिए निकल पड़े। वे समय के साथ अपने तप को तीव्र से तीव्रतम करते गए और एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने पूरा एक दिन एक ही चावल के दाने पर गुजारना शुरू कर दिया। इतने कठोर तप में उनका शरीर बिल्कुल सूख कर कंकाल हो चुका था। उनके शरीर पे मांस बचा ही नहीं था और उनकी हड्डियों से उनकी त्वचा भी अलग होने लगी थी।
उनका शरीर जवान से ज्यादा बूढ़ा दिखने लगा था। ऐसे में उनके साथियों के लिए इतना कठोर तप करना संभव ना हो सका और उन साथियों ने उनको वहीं पर छोड़ दिया। अकेले रहकर भी सिद्धार्थ ने अपना तप जारी रखा। पास ही के गांव की एक महिला सुजाता ने एक दिन उनकी ये हालत देखी और उन्हें एक कटोरा खीर खाने को दी। पेट भर खीर खाने के बाद सिद्धार्थ के जर्जर शरीर में फिर से ऊर्जा का संचार हुआ। शरीर में ऊर्जा पाकर के वे एक बार फिर से बोधि वृक्ष के नीचे आंख बंद कर बैठ गए और उन्होंने फिर से एक बार ध्यान लगाया। इसी ध्यान की अवस्था में 35 वर्ष की आयु में पहली बार उनका सत्य से साक्षात्कार हुआ। परंतु इस बार जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो इस नए ज्ञान को बांटने के लिए उनके पास एक भी इंसान मौजूद नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपना शेष जीवन और अपना सारा का सारा ज्ञान मानवता की भलाई में लगाने का निश्चय किया। इसी के चलते उन्होंने अपने पुराने 5 साथियों को मदद के लिए बुलवाया। उन्होंने प्राचीन भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में पैदल यात्राएं की और लोगों के दुखों को दूर किया। मानव समाज में ईश्वर की जगह नैतिकता को प्रतिस्थापित किया। उनके इस अभूतपूर्व त्याग और बलिदान की वजह से उनसे कई लोग प्रभावित हो गए और उनके अनुयायी बन गए और इस प्रकार बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। आज के समय में हम उन लोगों को बौद्ध भिक्षुओं के नाम से जानते हैं। अपने समय में गौतम बुद्ध की ख्याति इस प्रकार की थी कि महानतम चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कलिंग युद्ध के बाद उनके अनुयायी बन गए। आज ज्ञान के क्षेत्र में भारत की विश्व भर में जो कुछ भी ख्याति है उसके पीछे गौतम बुद्ध का अभूतपूर्व योगदान रहा है। ऐसे महान विचारों वाले परम प्रतापी तेजस्वी महापुरुष गौतम बुद्ध को हम सच्चे हृदय से नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम भी अपना जीवन सफल बनाएंगे।